जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र पूर्वक यह समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी सृष्टा और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा और किसी से कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणित कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोकों को वश में रखते हैं। सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही है, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता है, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है, जिनकी ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो इस विनाशशील अव्यक्त अर्थात प्रकृति पर तथा अमृत स्वरूप अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं। उनका निरंतर ध्यान करने से, मन को उनमें लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास न बिजली प्रकाश कोई कुछ नहीं करता, न सूर्य तथा चंद्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता। ये स्वयं ही सबके आदि है, किंतु इनका न आदि है न अंत। ये स्वभाव से ही निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप है। इनका शरीर अप्राकृतिक है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित है। ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवास स्थान है, सर्वज्ञ है तथा 6 प्रकार के मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक है। उत्तर उत्कृष्ट भूतों से वे परम उत्कृष्ट है। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अनंत आनंद राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले ब्रह्म है। अखंड ब्रह्मांड को मसलकर मृत पिंड के समान कर देने की कला में यह माहिर है। उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर है। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती है। ये उपमा रहित है। समस्त प्राणियों के राजाधिराज के रूप में विराजमान है। यही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंतकाल में यह फिर इन्हीं में लीन हो जाएगा। सब प्राणी इन्हीं के वश में है। यही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति से ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से कभी नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब साधनों के पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया था। इसमें संशय नहीं है। धर्म भ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। भक्तजन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन एवं ध्यान करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हम सभी लोग देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को ही होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप आनंदमय तथा अविनाशी भगवत स्वरूप है, वह उसमें निष्ठा रखने वाले भजन परायण भक्तों को ही दृष्टि में आते हैं। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उसको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गुह्य से भी गुह्यतर एवं उत्कृष्ट साधना है भगवान शिव के प्रति भक्ति। जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है।
वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से ही उपलब्ध होती है और उनकी कृपा भी भक्ति से ही संभव होती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है। जीव को भगवत कृपा से सर्वत्र सिद्धियां मिलती है। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साध्य है। अंतःकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है धर्म, और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेदों के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों में समता आती है। उस समता से प्रसन्नता या अंतः शुद्धि का संपर्क प्राप्त होता है और उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से जीव के पापों का क्षय होता है। इस तरह जिसके पाप क्षीण हो गए हैं उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदय में उनके प्रति भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों के त्याग का अभिप्राय उनके फलों के त्याग से है, कर्मों के स्वरूपतः त्याग से नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगलमयी प्रवृत्ति होती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से हम सब लोग ने अपनी स्त्री, पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहना चाहिए। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाना चाहिए। उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। इसी से हमें शिव तत्व की प्राप्ति होकर रहेगी। ओम परम तत्वाय महादेवाय।